So this is my second part of the video in which I am going to explain you about the food chain. So in the previous video I have explained you about the abiotic and biotic factors and interdependence of the plant and animals, how they have been dependent on the abiotic components. हमारा जो plant living things है वो all have been depends upon the abiotic non living things. non living के ऊपर वो कैसे depend करते हैं. Now how what is this food chain? food chain होती क्या है और food chain ये काम कैसे करती है. तो दिस फूड चेन वॉज बीन वर्किंग ऑन द ईटिंग और द फीडिंग हैबिट्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, कि लिविंग बींग्स की जो ईटिंग हैबिट्स है उसको कैसे बार बार साइकिल फॉर्म में दोबारा से साइकिल फॉर्म में, ताकि वो एज अ चेन की फॉर्म में चलता रहे. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जा रहा है. इन दिस यू कैन सी दैट दिस इज अ प्लांट. दिस प्लांट वॉज बीन ईटन बाय अ deer and this deer was been eaten by a lion, and this lion after death it is can been decomposed in a soil, and from this soil the decomposers are been eaten by little microorganisms. They have been eating those animal, and that have been nutrients have been absorbed by the soil, and then again from that soil the plant is again making its stand up, or I can say as it was been growing it. So here the plants is one who is preparing their food of its own. तो यहाँ पे plants है वही एक ऐसा चीज़ है जो अपना खाना खुद बनाता है. So ये खुद बनाता है, सब कुछ काम करता है, खुद करता है. So we can say this is as a producer. Because why it is a producer? Because it was been doing all the things of its own. क्योंकि प्रोड्यूसर हमारे वो इंसान होता है, वो चीज़ होता है जो हर चीज़ बनाता है, जो चीज़ शुरू करता है. लाइक इन योर फैमिली योर मॉम एंड योर डैड आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ योर, मतलब आपके मम्मा पापा आपके प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया, आपको इस दुनिया में लेकर आए, तो वो आपके प्रोड्यूसर्स बने. तो लाइक दैट ओनली द प्रोड्यूसर्स आर द वन who are making their own food. So after that the food was been eaten by the plant is been eaten by the herbivorous plant. So that herbivorous plants are now become a primary consumer. तो अब वो क्या जाता है प्राइमरी, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा रहा है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से चीज़ें ले रहा है, तो वो फर्स्ट वन है. प्राइमरी का मतलब क्या है, जो पहली चीज़ प्रोड्यूसर से लेना. जैसा आप लोग स्कूलिंग का जब करते हो, यू हैव बीन कमिंग फ्रॉम द केजी प्रेप, इट मीन्स प्री नर्सरी, देन नर्सरी, देन उसके बाद फिर प्रेप में आते हो, देन यू आर स्टार्टिंग विथ योर फर्स्ट स्टैंडर्ड. सो फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड यू हैव बीन सेड एज द फर्स्ट प्राइमरी किड्स. तो ये सब क्या था हमारा, जो हम बचपन से हमने गेन जो किया है हमारे प्रेप में, हमने छोटेपन में जो हमने जो चाइल्डहुड लेवल में हमने जो पढ़ाई करी है, उसके बाद जब हम बड़ी पढ़ाई करने आते हैं तो वो है हमारा फर्स्ट लेवल, तो उसे हम प्राइमरी लेवल कहते हैं. सो लाइक दैट ओनली सेम एज इट इज. इसी तरीके से तो हमारे बहुत सारे जो फर्स्ट स्टेप लिए जाते हैं, दैट इज डन एज अ स्टेड एज द प्राइमरी वन. दिस इज एज अ प्राइमरी कंज्यूमर. So all herbivores are eaten by the carnivorous, so they have been said as a secondary. अब ये जो herbivorous है उसने तो प्लांट को खाया, तो वो फर्स्ट वन बन गया. अब उसी herbivorous को अगर कोई carnivorous वाला एनिमल खा लेगा, तो क्या हो रहा है कि वो जो प्लांट है वो दूर लाइफ साइकिल में अपनी लाइफ को सफ़र कर रहा है. जैसे एक तो उस प्लांट को हार्बीवोरस वाले ने खाया, और फिर उस हार्बीवोरस वाले को जब वो कार्निवोरस खा रहा, तो वही न्यूट्रिएंट सारे प्लांट्स वाले उस वो कार्निवोरस में भी जा रहे हैं. किसके थ्रू जा रहे हैं, थ्रू द हार्बीवोरस. तो ये क्या हो गया हमारे लिए एज अ सेकेंडरी लेवल. नाउ व्हाट दे हैव बीन सेइंग दैट द डीकम्पोजर्स, व्हाट द डीकम्पोजर्स आर बीन डूइंग इट. द डीकम्पोजर्स काम क्या करते हैं, जब हमारा एनिमल मर जाता है, जब हमारा एनिमल बूढ़ा होके मर जाता है, या फिर किसी एनिमल्स के हंट से, या फिर किसी और हंटर्स के हंट से, शिकारियों के हंट की वजह से, अगर जब वो हमारा एनिमल मर जाता है तो वो उसकी जो डेड बॉडी है वो वहीं पर ही पड़ी रहती है. और सॉइल में जब पड़ी रहती है तो सॉइल में से निकल के आते हैं फिर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं तो वो उसे धीरे धीरे करके खाते रहते हैं, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसी को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सॉइल के अंदर ही डिकम्पोज कर दें.
फिर उसी सॉइल में से जब वही नया प्लांट जब आता है तब वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करता है, तो ऑटोमेटिकली वो अपना खाना खुद बना रहा है प्लांट, फिर अगेन वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है. दिस इज ऑल इज अ फूड चेन. नाउ वी हैव बीन सेइंग अबाउट द बैलेंस, हाउ दे थिंग्स आर बी मेकिंग अ बैलेंस इन ईच अदर, कि ये सब एक दूसरे के अंदर बैलेंस कैसे करते हैं. अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सिर्फ अगर पेड़ खाने वाले ही, अगर प्लांट्स खाने वाले ही एनिमल्स अगर बच जाते हैं, तो पूरी दुनिया में आप खुद इमेजिन करो कि सारी दुनिया में हार्बीवोरस ही हैं, कार्निवोरस कोई नहीं है. और क्या वो हार्बीवोरस पूरे प्लांट को खा खा के क्या वो प्लांट्स को बचाएंगे? क्या हम इतने प्लांट्स को जल्दी जल्दी उगा पाएंगे? नहीं. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लांट्स तो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं और उनको खाना नहीं मिल पा रहा, तो क्या वो ज़िंदा रह पाएंगे? वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. सेम एज इट इज़, अगर कार्निवोरस वाले एनिमल्स को सिर्फ हार्बीवोरस एनिमल ही मिले, मगर अगर हार्बीवोरस एनिमल को प्लांट ही नहीं मिलेगा, तो वो ज़िंदा रहेगा? नहीं रह पाएगा. तो सेम एज इट इज़, कार्निवोरस एनिमल्स को भी ज़िंदा रहने का मतलब नहीं बन पाता. तो ये सबका खाना जो उनकी फूडिंग हैबिट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है. लाइक हियर दिस इज वन थिंग दे हैव सेड कि प्लांट्स को खा रहा है कौन? एक ग्रास हॉपर. देन दैट ग्रास हॉपर वॉज बीन ईटन बाय अ फ्रॉग. देन दैट फ्रॉग वॉज ईटन बाय द स्नेक. देन द स्नेक वॉज बीन ईटन बाय द ईगल. एंड if anyone is going to be discontinue in this process, अगर इनमें से मैं किसी एक भी चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देती हूँ, तो उस एनिमल की मैक्सिमम जो पैदावार है, रिप्रोडक्शंस है, वो ज़्यादा हो जाएगी. कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि प्लांट को डायरेक्टली फ्रॉग तो नहीं खाएगा, फ्रॉग को भी वही चाहिए, ग्रास हॉपर चाहिए. तो वो जो ग्रास हॉपर अगर जब तक प्लांट को नहीं खाएगा, तो क्या होगा? फ्रॉग को वो ग्रास हॉपर नहीं मिलेगा. तो ग्रास हॉपर को अगर मैं इनमें से अगर फ्रॉग को काट देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फ्रॉग को काट देती हूँ, तो ये प्लांट किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खाया. तो क्या ग्रास हॉपर स्नेक के पूरे न्यूट्रिएंट्स को पूरा फुलफिल कर सकता है? नहीं कर सकता. ठीक है. तो स्नेक को कम से कम 3-4 ग्रास हॉपर से तो कोई काम नहीं चलने वाला. उसे कम से कम ऐसे ग्रास हॉपर 20 to 30 खाने होंगे, तब जाकर उसका पेट भरेगा. और तब जाकर उसका पेट भरेगा, तभी ईगल उसे जब खाएगा एक स्नेक को, तब उसका पेट भी भरेगा. तो क्या हुआ इसके अंदर? फ्रॉग ने क्या काम किया? अगर फ्रॉग यहाँ पे एक ग्रास हॉपर को खाता है, तो उसका पेट फुलफिल हो जाने की वजह से स्नेक एक फ्रॉग को खाए, तो उसकी भी फीडिंग हैबिट फुलफिल रहती है. और जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशंस में भी पूरा कंट्रोल रहता है. क्योंकि अगर एक टाइम पे भी अगर हम देखाएं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का फ़र्क पड़ता है अगर हम एक भी चीज़ का डिसकंटिन्यू करते हैं. तो दिस इज ओनली द बैलेंसिंग वी हैव टू मेंटेन इन अवर नेचर. सो हाउ वी कैन मेंटेन दिस बैलेंस नाउ, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट.